वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज मैं अपने गांव आया हूं काफ़ी दिनों बाद। और बचपन से लेकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैं इसी गांव से रह करके किया था। और उसके बाद जब निकला तो बड़ी लंबी यात्रा रही। अब सेवानिवृत्ति के बाद भी मैंने एक कारोबार शुरू कर दिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो बहुत कम समय मिलता है गांव में आके समय बिताने का। दोस्तों, गांधी जी कहा करते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हेट द सिन नॉट द सिनर। दोस्तों, उसी तर्ज पे आज जब हम एक तरीके से गांधी के बारे में कुछ सोचते नहीं और गांधीवाद के बारे में भी नहीं सोचते, और अगर मान लीजिए कि गांधी गलत थे तो शायद गांधीवाद गलत नहीं था। इसलिए कि गांधी ने स्वावलंबन की बात की, चरखे की बात की, ग्रामोद्योग की बात की। आज इतनी सारी दुनिया देखने के बाद, एटॉमिक एनर्जी से स्टार्ट करते हुए इंडस्ट्री और तमाम स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की यात्रा करते हुए, जब मैं अपना छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पे चला रहा हूँ, तो मेरी समझ में ये आता है कि वी हैव टू कम बैक टू गांधीइज्म टू क्रिएट जॉब्स। देखिए, गांधी अभी 1980 की बात है। 1980 में अमेरिका के एक फ्यूचरिस्ट थे, और जो फ्यूचरिस्ट का मतलब वो ज्योतिष वाले फ्यूचरिस्ट नहीं है, अर्थशास्त्र के बेसिस पे वो फ्यूचर की कल्पना करते थे। तो 1980 में एक उन्होंने वर्ड कॉइन किया जिस पे मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। ख़ासतौर से हमारे जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझे और बाकी लोग भी समझ सकते हैं। द वर्ड वाज प्रोजम्पशन। प्रोजम्पशन शब्द जो बना वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो प्रोजम्पशन बन गया। और जो पहले कंज्यूमर होता था वो प्रोज्यूमर हो गया। नाउ व्हाट इज प्रोजम्पशन? प्रोजम्पशन होता क्या है? प्रोजम्पशन वही है जो गांधी जी ने चरखा कात करके बताया था, जो गांधी जी ने ग्रामोद्योग की कल्पना की थी, जो गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से बदलाव लाए, उसके कैसे वहाँ पे और रोजगार सृजित हो। कम बेस उसी दौर में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वेस्ट में, वो गांधी जी चरखे की बात कर रहे थे। आज पूरे विश्व के अर्थशास्त्री प्रोजम्पशन पे काम कर रहे हैं। हालांकि उनका प्रोजम्पशन हमारे स्वावलंबन से थोड़ा अलग है। वो ये कहते हैं कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। हम अभी उतने आगे नहीं जाते, हम प्रोजम्पशन को स्वावलंबन की स्टेज में ले आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्रोजम्पशन का क्या मतलब है कि जैसे बाज़ार से हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, यद्यपि हमारे पास खेत है, तो हम अपनी सब्ज़ी खुद अपने घर में उगा लें और खुद खा लें, दैट इज़ प्रोजम्पशन। और बाज़ार से सब्ज़ी ला के खाते हैं तो दैट इज़ कंजम्पशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को कम करने के लिए और कंजम्पशन के बजाय उसे प्रोजम्पशन पे जाना पड़ेगा अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्लरिश करना है। देखिए, एक तरफ हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, मैकेनाइजेशन पे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम रोजगार सृजन का मसला जो है ज्यों का त्यों छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि ये सब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो हमको वेस्ट से मिली हैं, उन सभी प्रक्रियाओं में रोजगार का हनन होता है, सृजन कम होता है, हनन ज़्यादा होता है। एक कंप्यूटर इंजीनियर इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब ऑफ 100 क्लर्क्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर से क्लर्क वाले युग में लौट जाएं, मगर इतना तो ज़रूर है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो ग्रामोद्योग है, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम निर्माण की कल्पना करें, वो किस तरह से इंडस्ट्री और लार्ज स्केल से कैसे कम्पीट कर जाए। इसलिए क्योंकि देखिए, गांव में श्रम बहुत ही सस्ता उपलब्ध है। आपको जो चीज़ शहर में अगर मान लीजिए 30,000 रुपये में श्रमिक जो मिलेगा,
वो गांव में 5,000 का मिल जाएगा। और मशीनीकरण से इतना कॉस्ट डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कुछ चीज़ें मैंने विकसित की हैं, मैंने एक थर्मोकूल की बिल्डिंग विकसित की जिसको कि चाइनीज़ मशीनों से लोग बना रहे हैं, लेकिन हमने जब हाथ से उसको बनाया तो उसकी कॉस्ट जो है